ओम विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्मयास्व। ओम भर्गोः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रिय आत्माओं, करुणानिधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणप्रद हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। जीवन विकास की व्यवस्था में धर्म का प्रमुख स्थान है। धर्म के विषय में भगवान मनु का कथन है, वेदो अखिलो धर्म मूल। संपूर्ण धर्मों का मूल वेद है। वेद यौगिक शब्द है जो विविध अर्थों में प्रयुक्त होता है। मूलतः इसका अर्थ ज्ञान है। ज्ञान के लिए दो अन्य तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जिसे ज्ञेय और ज्ञाता कहते हैं। यदि ज्ञेय न हो तो ज्ञान किसका, और यदि ज्ञाता न हो तो ज्ञान किसके लिए? ये दो प्रश्न खड़ा हो जाता है। इसलिए ज्ञाता और ज्ञेय इन दोनों की सत्ता स्वीकार करने पर ही ज्ञान की सार्थकता सिद्ध हो सकती है, अन्यथा नहीं। खैर, ये दार्शनिक विश्लेषण कभी कभी उबाऊ हो जाता है। सबके लिए तो नहीं, लेकिन जो इसकी प्रक्रिया से अपरिचित है उनके लिए। इसलिए इस विषय को मैं अधिक लंबा नहीं करूंगा, लेकिन ये प्रश्न मेरा याद रखो। ज्ञान के लिए दो तत्वों की आवश्यकता है, ज्ञेय और ज्ञाता। बिना इन दोनों की सत्ता स्वीकार किए ज्ञान स्वयं में निष्प्रयोजन हो जाएगा। यदि वेद का अर्थ ज्ञान है तो उसके लिए ज्ञेय और ज्ञाता का होना आवश्यक है। लेकिन एक प्रश्न इससे भी प्रबल है, वो यह है कि वैदिक विज्ञान में सर्वत्र एक परम सत्य की, एक परम तत्व की सत्ता को ही स्वीकार किया गया है। उसी के आगे
अनंत रूपों का विश्लेषण है, वर्णन है और अनंत रूपों में अभिव्यक्त हुए अनंत गुणों की महिमा का गान है। इसलिए यहां पर हमें वेद शब्द की व्याख्या करते समय और भी सजग होना पड़ेगा। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी यदि हम यथार्थ रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो वेद का जो वेदत्व है उसमें जो अद्वैत की प्रतिष्ठा है, उसमें जो अद्वैत की महत्ता का गान है, वो सिद्ध कैसे होगा। इसीलिए कुछ आचार्यों ने विद धातु से निष्पन्न हुए वेद के त्रिविध अर्थों को अभिव्यक्त किया है, जिससे 3 शब्द बनते हैं, विद्यते, विन्दते और विद्या व वेद। वेद सृष्टि के मूल की व्याख्या करते हुए वैदिक विज्ञान के ऋषियों ने ये बताया कि वेद वह तत्व है जिससे परमात्मा ने सृष्टि का आविर्भाव किया। वेद ही समस्त सृष्टि का मूल स्रोत है, क्योंकि इसी से सृष्टि का विस्तार हुआ है, इसलिए वेद का एक नाम ब्रह्म भी है। वेद का नाम ब्रह्म होने से ही वेद की व्याख्या को, विस्तार को ब्राह्मण कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, हमारे यहां शतपथ, गोपद, तांड आदि अनेक ब्राह्मण ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये ब्राह्मण क्या है? ब्रह्म का विस्तार, ब्रह्म की विवेचना। ब्रह्म माने यहां वेद, और ब्रह्म से ही सृष्टि का भी विस्तार हुआ है। इसलिए वह वेद सृष्टि का मूल आधार भी है। वेद में त्रिविध तत्वों की मीमांसा है, इसलिए वेद को त्रैविद्या व त्रिविध वेद कहा जाता है। ऋग, साम और यजु ये 3 विद्याएं हैं और ये 3 मूल तत्व हैं, या एक ही तत्व के ये 3 स्वरूप हैं। इसीलिए हमें ब्राह्मण ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है कि एक ही वेद त्रिविध रूपों में अभिव्यक्त हुआ। किसी वस्तु की सत्ता जब हम देखते हैं तो उसके हमें 3 अवयव दिखाई देते हैं। एक वह अवयव है जो सत्ता का आधार है, मूल स्रोत है, बीज है। दूसरा वह है जो उस सत्ता की परिधि बना हुआ है, और उस बीज और परिधि, तीसरा वह है जो बीज और परिधि के मध्य का धारक तत्व है, पोषक तत्व है। और वैदिक विज्ञान में उस बीज तत्व को ऋक कहा गया है, और जहां तक उसकी गति जाती है उसको साम कहा गया है। ये सा से म तक ये उसकी यानी वह पॉइंट, वह बिंदु और वह उसकी परिधि, और इस परिधि के मध्य का जो पूरक तत्व है उसको यजु कहा गया है।
इसलिए कोई वस्तु जो हमारे सामने आती है तो उसमें ये तीनों वेद विद्यमान रहते हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी त्रिवेदमयी है। पृथ्वी का मूल केंद्र और उसकी परिधि और उसमें पार्थिव तत्व, इससे मिलकर के त्रिवेदमयी पृथ्वी है। ऐसे त्रिवेद में सूर्य है। यहां सृष्टि में जो कुछ सृष्टि तत्व दिखाई दे रहा है ये त्रिवेदमय है। और उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में इसकी व्याख्या करते हुए ऋषियों ने उस परम रहस्य का उद्घाटन किया है कि वेद तीन नहीं है, एक ही वेद तीन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। जैसे ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, यह तीन अलग अलग तत्व नहीं है, एक ही तत्व तीन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। इसी रूप से भोक्ता, भोग्य और यानी प्रेरिता, यह तीन नहीं है बल्कि एक ही तीनों रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। ये वैदिक विज्ञान में इन सारी बातों को समझने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मैं आप लोगों केवल ये बताना चाहता था कि दुनिया में जितने पदार्थ हैं, पदार्थ किसे कहते हैं? का प्रतीयते इति पदार्थ न्याय सिद्धांत है, जो प्रतीत होता है। प्रतीत होना माने हमारे पास दो प्रकार के साधन हैं। एक तो हमारी ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसको कहा गया है पंचाभिबुद्धय, और इसके साथ ही हमारी आंतरिक मन, बुद्धि आदि जो अंतर इंद्रियां हैं। तो अंतर इंद्रियों के द्वारा और बाह्य इंद्रियों के द्वारा ये दो प्रकार से हम किसी पदार्थ को जानते हैं, देखते हैं, स्वीकार करते हैं। और एक को हम दृश्य कहते हैं, दूसरे को अनुमित कहते हैं दार्शनिक भाषा में। एक तो हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा देखते हैं और दूसरी अपने मानसिक इंद्रिय से, अंतर इंद्रिय द्वारा अनुमान करते हैं। इसके द्वारा जो कुछ भी प्रतीत होता है उसको पदार्थ कहते हैं। अब कुछ तो दृश्य पदार्थ हैं, कुछ अनुमित पदार्थ है। अनुमित पदार्थ को भी पदार्थ माना है न्याय दर्शन। तो दृश्य और अनुमित दो प्रकार के पदार्थ हैं, और इन पदार्थों की सत्ता जिसके द्वारा है उसको उसका धर्म कहते हैं। ये धर्म को अंग्रेजी में प्रॉपर्टी कहते हैं, धर्म को अंग्रेजी में क्वालिटी कहते हैं, और उस धर्म को हम बोलचाल की भाषा में गुण धर्म कह देते हैं। गुण धर्म क्या समझे? गुण धर्म, कोई वस्तु है तो उसका गुण भी धर्म है उसको। यदि वो धर्म न हो तो धर्मी का अस्तित्व नहीं हो सकता। हमारे यहाँ एक वैशेषिक दर्शन है जो उसी धर्म और धर्मी की ही मीमांसा करता है। दुनिया में जितने पदार्थ हैं उन पदार्थों का एक धर्म होता है, धर्म के अभाव में वो पदार्थ रह ही नहीं सकता। जैसे अग्नि का धर्म है, यदि कहीं अग्नि की ज्वाला दिखाई देती हो और जाकर के आप हाथ लगाइए और दाह न आवे तो आप क्या कहेंगे? अग्नि नहीं है ये। क्यों नहीं है? कहा अग्नि का धर्म वहां नहीं है, अग्नि का गुण वहां नहीं है। तो जहां पर पदार्थगत गुण धर्म न हो उस पदार्थ की सत्ता स्वीकार नहीं की जाती। फिर से समझ लो, जब तक किसी गुण पदार्थ का धर्म न हो तब तक उसकी सत्ता स्वीकार नहीं की जाती। तो पदार्थ की सत्ता को अभिव्यक्त करने वाला कौन सा तत्व है? उस पदार्थ का धर्म। समझे? और वह धर्म किस पर टिका हुआ है भाई? उस धर्म का आधार क्या है? का वेदो अखिलो धर्म मूल है। उस धर्म का आधार क्या है? वेद, ज्ञान। यदि आपके पास ज्ञान ही नहीं है तो उसमें वो सत्ता है कि नहीं है तुम्हें क्या पता चलेगा? क्या राय? ज्ञान से ही तो उसकी सत्ता का अवबोधन हो रहा है। ज्ञान न हो तो पदार्थ है इसका तुम्हें कैसे पता चलेगा? और उस पदार्थ में यह धर्म होता है इसका कैसे पता चलेगा? धर्मयुक्त तो पदार्थ है कि नहीं है ऐसा कैसे पता चलेगा? किसी पदार्थ की
स्थिति को समझने में कारण क्या है? कहा ज्ञान। कहा इसलिए मनु कहते हैं वेदो अखिलो धर्म मूल। दुनिया में जहां भी कई धर्म है उसका मूल आधार वेद। वेद माने वही ज्ञान, और उस ज्ञान से ही उसकी सत्ता है, उसके होने की स्थिति है। यदि ज्ञान नहीं है तो उसकी स्थिति नहीं है। सर्वत्र ये ज्ञान का ही सारा प्रकाश है, और उस ज्ञान के प्रकाश में ही किसी सत्ता का हमें अवबोधन होता है। यहां पर एक और प्रश्न उठता है कि ज्ञान जिस सत्ता का अवबोधन कराता है वह सत्ता और ज्ञान ये दो है या एक है? इस विषय में बहुत बड़ा विवाद है, बहुत बड़ा विवाद है। बौद्ध संप्रदाय का विज्ञानवाद और वैदिक संप्रदाय का अद्वैतवाद, ये दोनों एक ही सिद्धांत की विवेचना करते हैं, लेकिन इनमें दो भेद है। एक कहता है कि नहीं, सत्ता से विज्ञान है, दूसरा कहता नहीं, विज्ञान से सत्ता है। विज्ञान से सत्ता है एक का मत है, और सत्ता से विज्ञान है ये दूसरे का मत है। और सत्य किसको माना जाए? कहा भाई जो शास्त्रार्थ में पराजित हो गया उसको असत्य मान लो, जो विजयी हुआ उसको सत्य मान लो। दोनों में शास्त्रार्थ होते रहे, एक दो दिन नहीं हुए, वर्षों तक चले। एक मूर्धन्य विद्वान आचार्य शंकर और कुमारी भट्ट थे, और दूसरे बौद्ध विद्वान थे, और बौद्ध विद्वानों में भी बड़े अच्छे विद्वान थे, कोई सामान्य नहीं थे। और इधर आचार्य कुमारी भट्ट और आदि शंकराचार्य, ये कोई सामान्य विद्वान नहीं थे। इन दोनों के द्वारा बौद्ध विद्वानों और वैदिक विद्वानों के अंदर जो शास्त्रार्थ हुआ, उस शास्त्रार्थ का मूल विषय यही था, विज्ञानवादियों का और ब्रह्मवादियों का। और विज्ञानवादियों का एक कथन था कि पदार्थ ही सत्ता है। तो समझिए, पदार्थ से ही ज्ञान है। और वैदिक विद्वानों का एक कथन था, नहीं, ज्ञान से पदार्थ की सत्ता है। पदार्थ से ज्ञान का अस्तित्व नहीं है, बल्कि ज्ञान से पदार्थ की सत्ता है। क्योंकि वैदिक विद्वान जो थे वो वेद को नित्य शाश्वत ज्ञान स्वरूप मानते थे, और ज्ञान ही समस्त धर्मों का अवबोधक है। इस आधार पर उनकी ये प्रतिष्ठा थी, और ये प्रतिष्ठा अंत में विजयी हुई। तो मैं आप लोगों के लिए बताने जा रहा था कि भारतीय वाङ्मय में वेदो अखिलो धर्म मूल, समस्त धर्मों का मूल स्रोत वेद है। इसलिए वेद परमात्मा का एक नाम है, ऐसे आप समझ। वेद क्या है? हमारे यहां वेद किसी ग्रंथ का नाम नहीं बताया गया। सारे वैदिक साहित्य का यदि आप अध्ययन करें तो वैदिक साहित्य में भी वेद की महिमा का गान है। आप जरा सोचिए, यदि वेद किसी ग्रंथ का नाम होता तो वैदिक साहित्य वेद की महिमा का गान कैसे करता? जिन मंत्रों में वेद का गान किया गया है, वेद की महिमा का गान किया गया, वो मंत्र कहां गए? वेद के। तो वो किसकी महिमा गान करें? इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि वहां पर वेद उस परमेश्वर का एक नाम रूप में स्वीकार किया गया। विष्णु सहस्रनाम में, आप लोगों ने विष्णु सहस्रनाम का नाम सुना होगा। विष्णु सहस्रनाम में भीष्म पितामह परमेश्वर के सहस्रनामों से वंदना करते हुए उसे वेद कहते हैं। वह वेद है, वेदविद है। और भगवान कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहा, वेदांत कृत वेद विदेवचार, मैं ही वेद हूं, मैं ही वेदविद हूं, और मैं ही वेदांत कृत हूं। वेदांत का करता हूं। मेरे कहने का प्राय कि परमेश्वर से भिन्न और किसी की सत्ता नहीं है।
परमेश्वर ही दुनिया में जितने धारक तत्व हैं उन सबका मूल स्रोत है, और वह परमेश्वर अनंत रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। जिस पुरुष सूक्त की महिमा का गान मैं करने जा रहा हूं, उसका मूल आधार यही है कि परमेश्वर के सिवा न कुछ था, न है, न आगे कभी होगा। प्रथम मंत्र में जहां पर राष्ट्र पुरुष का चिंतन है, कल मैंने बताया था 3 बातें। पुरुष सूक्त में 3 पुरुषों का विवेचन है, त्रिविध पुरुष। एक अध्यात्म पुरुष, दूसरा राष्ट्र पुरुष और तीसरा विराट पुरुष। लेकिन एक बात यहां याद रखो, जब मैं राष्ट्र पुरुष की बात करता हूं तो वेद की दृष्टि में राष्ट्र माने हॉलैंड, राष्ट्र माने इंडिया, राष्ट्र माने यानी इंग्लैंड, ऐसा नहीं। वहां राष्ट्र की व्याख्या करते हुए आ समुद्र पर्यंता एक राष्ट्र, ऐसा यजुर्वेद ने घोषित किया है। जिस राष्ट्र की महिमा उगा रहा है वो राष्ट्र कौन सा है? आ समुद्र पर्यंता, जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर रहने वाला सारा का सारा मानव समाज एक राष्ट्र, बस उसमें विभाजन नहीं। क्योंकि याद रखो, जिस समय इस वैदिक विज्ञान का अवतरण हुआ था, उस समय ये पृथ्वी अनेक भागों में बटी हुई नहीं थी। ये तो आप लोग जानते हो ना, अनेक भागों में बटी हुई नहीं थी। आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व जो भारत था, 60 वर्ष ज्यादा नहीं हुए, यानी 1930 में जो भारत था, 1930 कितने वर्ष हुए होंगे? 70 वर्ष, 70 वर्ष समझे, 60 हुए। 1930 में जो भारत था, आज उस भारत में 7 देश हैं, 7 राष्ट्र, 7, 1 2 नहीं। सबसे पहले 1932 में पहले पर भारत से एक बहुत बड़ा भाग काट दिया गया, अलग कर दिया गया। जो भारत का प्रांत था वो अलग एक देश बना दिया गया। उसको आजकल क्या कहते हैं जानते हो? अफगानिस्तान। 1935 में फिर भारत को काटा गया, फिर 2 अलग अलग देश बना दिए। एक का नाम लंका पड़ गया आजकल, और एक को बर्मा कहते हैं। इसी प्रकार से बाद में 1947 में फिर भारत को विभाजित कर दिया गया, तो 2 पाकिस्तान तैयार कर दिए गए, और एक पाकिस्तान मिट करके अब वो बांग्लादेश बन गया। एक भारत बचा हुआ है अलग से। और उस समय कुछ भाग जो एक मध्य रूप में स्थित था, उससे पहले उसकी कल्पना नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों का पूरे भारत पर शासन तो था नहीं। जहां तक वो शासन कर पाए, जिसको अपने आत्मसात कर लिए और ठीक है, जो उनसे अलग रह गया वो अलग रह गया। तो उसमें कुछ प्रांत भारत के अलग रह गए, विशाल भारत के, और उन्हीं प्रांतों में एक नेपाल भी था, उन्हीं प्रांतों में एक कश्मीर भी था। कश्मीर आखिरी तक स्वतंत्र देश बना रहा, आखिर, और वहां के राजा अपना स्वतंत्र सिक्का चलाते हैं। इसी रूप से भारत में कई और राज्य थे छोटे छोटे, जो ब्रिटिश सरकार के अंडर नहीं थे। उनके सिक्कों पर लिखी होती थी लंदन दोस्ती, यानी वो ब्रिटिश के दोस्त रूप में रहते थे। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा था कि जो बृहत्तर भारत था, आज उस भारत में 7 देश बने हुए अलग अलग। और भगवान जाने ये जो आजकल गतिविधि चल रही, इसमें और कितने देश बन जाएंगे, ये तो भगवान ही जाने, अपन कुछ नहीं कर सकते।
इसलिए मैं आपको बता रहा था कि जिस समय वेद का अवतरण हुआ था उस समय पृथ्वी इतने टुकड़ों में नहीं बटी थी। इसलिए वैदिक ऋषियों ने जिस राष्ट्र की महिमा गाई है वो भूमंडल पर रहने वाले मानव मात्र के लिए है। इसलिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, आसमुद्र पर्यंता एक रात। जहां तक पृथ्वी के चारों तरफ घिरा हुआ समुद्र है, यानी जहां तक पृथ्वी है वो एक राष्ट्र है। उनकी भाषा में एक राष्ट्र है। एक रात के साथ उन्होंने विराट की महिमा का वर्णन किया है और 3 रूपों में उस पुरुष को अभिव्यक्त किया है। व्यष्टि पुरुष, एकराट पुरुष और विराट पुरुष, ये 3 पुरुष सूक्त में जिसकी बात बता रहा हूं। और इन तीनों को पुरुष शब्द से ही संबोधित किया गया है। यहां पुरुष माने नर और न लेना, मादा नहीं लेना। पुरुष माने स्त्री पुरुष दोनों है, क्योंकि पुरुष शब्द यहां पर यौगिक है और वह एक बहुत बड़े सिद्धांत की व्याख्या करता है, जिसका अर्थ होता है पुरी शेतेति पुरुष। यहां पर उस परम चैतन्य घन की व्याख्या की गई है जो त्रिविध रूपों में अभिव्यक्त है। और एक बात और मैं आपको बताऊं, उपनिषदों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि जहां पर ये त्रिविध पुरुष हैं, ये त्रिविध पुरुष तो 3 से संबंधित है, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव। लेकिन अधिदैव से परे भी एक पुरुष है। अधिदैव से, गीता में इसके कहा गया पुरुषश्चाधिदैवतम, तो उस अधिदैव से भी परे एक और पुरुष है। उस पुरुष का संकेत भी मिलता है हमें, इस पुरुष सूक्त में भी मिलता है, जिसमें बताया गया है ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष। उसमें हमें उस पुरुष का भी संकेत मिलता है। और कठोपनिषद में उसकी मीमांसा करते हुए पुरुषात्मा पर किंचित सा काष्ठा सा परागति का करके उसकी घोषणा की गई। और इसी यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में, जिसमें 22 मंत्र हैं, यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में 22 मंत्र हैं, उसमें से 19वें मंत्र में यह बात समझाई गई है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात्मत्वेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। इस मंत्र में जिस पुरुष के लिए संकेत है ऋषि का, वो पुरुष उस विराट पुरुष से भी परे का पुरुष है। समझे? इसके लिए हमारे यहां वेद में एक प्रक्रिया समझाई गई है, एक प्रक्रिया। उस प्रक्रिया को आप लोग समझ लेंगे, इस रहस्य को समझ जाएंगे। आपकी 3 अवस्थाएं आपको ज्ञात है, 3 अवस्थाएं आपको ज्ञात है। कौन कौन सी? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और ये तीनों अवस्थाएं आपकी नित्य होती हैं। आप जागते हैं, आपके सामने दुनिया दिखाई देती है, इसको विश्व कहते हैं। जब आप सोते हैं तो सबसे पहले स्वप्निक लोक में जाते हैं। स्वप्न लोक में जब जाते हैं तो वहां पर अपने मन से संकल्प द्वारा जो कुछ आप निर्माण करते हैं, सपने में पृथ्वी होती है कि नहीं, क्या राय? सूर्य, चंद्र, हवा, वायु, पानी, ये सब होता है सपने में। आग होती है सपने में कि नहीं होती? क्या सब कुछ होता है? कभी सपने में आप समुद्र में या दरिया में डूबने लगते हैं, कभी आपके आग लग जाती, जलने में लगते हैं। और सपने में अनेकों मित्र होते हैं, अनेकों शत्रु होते हैं। वो जो सपने की सारी दुनिया है, श्रीमान जी, वो किसने बनाई है? वो परमात्मा की बनाई हुई दुनिया है कि आपकी अपनी अलग की? क्या कहेंगे? वो परमात्मा की दुनिया नहीं होती, वो आपके द्वारा बनाई हुई दुनिया होती है। इसलिए उसका नाम क्या रखा है दार्शनिकों ने? तेजस। वो तेजस कहा जाता है। और तेजस माने मन से उत्पन्न हुआ, क्योंकि मन को ज्योतिषाम ज्योति कहा गया है। जहां पर वेद में मन की महिमा का गान करते हुए
अनेकों मंत्रों में उसकी विवेचना की गई है। उसमें सर्वप्रथम जागृतो दूरमुपैति दिव्यम, इस मन की महिमा में बात कही गई। और वह शाम ज्योति कौन है? आपका मन। वही तेजस तत्व है और वही उस समय के संसार का निर्माण करता है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। कहा तो फिर उससे आगे एक और अवस्था है जिसका नाम है सुसुप्ति। आप न चाहते हुए भी उस अच्छे स्वप्न से वंचित कर दिए जाते हैं और घोर सुसुप्ति में डाल दिए जाते हैं। होता है ना सब? कभी कभी अच्छा स्वप्न देख रहे होते हैं और चाहते नहीं कि आंख खुल जाए, लेकिन फिर भी आपकी आंख खुल जाती है। हो जाती है ना? एक व्यक्ति था, उसने एक घोड़ी खरीदी थी। घोड़ी तो जानते होंगे आप लोग। हाँ। और वो घोड़ी को जब बुढ़ी हो गई तो बेचना चाहता था। सोचने लगा कोई आदमी यदि इस घोड़ी को खरीद ले तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं तो कहीं ये मर गई हमारे यहां, कुछ रुपया देकर के तब इसे यहां से हटवाना होगा। मर गई तो उसके लिए पैसा देकर तब इसे हटाना होगा, फेंकवाना होगा। लेकिन कोई आ जाए खरीदार खरीद ले। अब यही सोचता सोचता सो गया। सपना देखा कि मानो कोई घोड़ी का खरीदार आ गया और वो कहता है क्यों भाई आप अपनी घोड़ी बेचोगे? कहता हाँ। कहता कि क्या लोगे? वो कहता है यार अभी पहले कैसे कर दूं कि इतने में दे दूंगा, पहले तो कुछ मोल भाव करो ना। वो कहता 100 रुपया लूंगा। 100 रुपया? कहता नहीं 100 रुपया बहुत है। कहा तो फिर आप कितना दोगे? वो कहता मैं 50 दे सकता हूं। कहता नहीं चलो आप 100 नहीं देना तो 90 दे देना। सोचता है थोड़े नीचे बढ़े, थोड़ा और पैसा दे दे। वो कहता नहीं मैं 50 से ज्यादा एक पैसा नहीं देता, देना हो तो देना, मैं जा रहा हूं। जब जाने का नाम लिया तो हड़बड़ा गया कि ऐसा नहीं चले जाए तो 50 रुपया हो भी जाएगा। उसी हड़बड़ाहट में उसकी आंख खुल गई। जब आंख खुल गई तो उसने क्या किया, देखा को तो चला गया। फिर वो आंख पर हाथ रखकर कहता है अच्छा 50 ही देते जाओ। कहता है 50 ही देते जाओ, 100 नहीं तो 50 देते जाओ। ये जो स्वप्न की बात है, मेरे कहने का प्राय आपके चाहने पर स्वप्न नहीं आता। आप जैसा चाहे वैसा स्वप्न आ जाएगा क्या? ना ना, वैसा नहीं आता। संस्कारानुसार स्वप्न आता है। स्वप्न की अपनी दुनिया है। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे कि स्वप्न के ऊपर आपका अधिकार नहीं है, लेकिन स्वप्न का जो सृष्टा है वो आपके अंदर ही है। वो बाहर का भगवान नहीं जो स्वप्न दिखाई दिखाता है, वो आपके अंदर है। तो एक जागृत स्वप्न जगत है, दूसरा स्वप्न जगत है, और तीसरा सुषुप्ति जगत है, जिसमें प्रवेश करके आपको अपना भी भान नहीं रहता। ये 3 अवस्थाओं को तो आप जानते हैं, लेकिन वेद कहता है एक चौथी भी अवस्था है। चौथी अवस्था कौन सी है? कहा उसको कहते हैं तुरीय अवस्था। कहा वो क्या अवस्था है? उसको तो हम जानते नहीं, तुरीय अवस्था क्या है? कहा वो ऐसे जान में नहीं आता। छांदोग्य उपनिषद में समझाया गया है कि जागृत अवस्था में आपकी आत्मा दाहिनी आंख में होती है और स्वप्नावस्था में वो कंठ में हिता नाम की नाड़ी में होती है और घोर सुषुप्ति अवस्था में वो हृदय में चली जाती है। लेकिन तुरीयावस्था में वो ब्रह्म चक्र में निवास करती है। तुरीयावस्था में वह ब्रह्म चक्र में निवास करती है। इसलिए जो साधन द्वारा अपनी चेतना को ब्रह्म चक्र में प्रतिष्ठित कर देते हैं वो तुरीयातीत ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। तो यहां पर जिस पुरुष की बात मैं आप लोगों को समझा रहा था, वो त्रिविध पुरुष तो ज्ञात है। ज्ञात है माने आप अपने आप को तो जानते ही है ना, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। और ऐसे आप जैसे मनुष्यों का ये समाज दुनिया में आप देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कि नहीं? ये भी ज्ञात है, ये भी ज्ञात है। लेकिन अपने और दुनिया के विश्व के सारे समाज को देखते हुए एक तीसरा और समाज है। वह कौन सा है? कहा वह है अधिदैव पुरुष। पुरुषश्चाधिदैवतम
जिसकी बात गीता में भगवान ने बताई, वो अधिदेव पुरुष कौन है? कहा वो विराट पुरुष है। जैसे आपके अंग हैं ऐसे विराट पुरुष के अंग हैं, जैसे आपके अवयव हैं ऐसे विराट पुरुष के अवयव हैं, जैसे आपकी आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, ऐसे विराट पुरुष का भी सारा स्वरूप है। और वेद में विराट पुरुष की बहुत ही सुंदर व्याख्या की गई। और यहां पर इस पुरुष सूक्त में भी ये बात समझाई गई है, ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष सजातो तपस्या भूभुतो पुर। यानी मेरे कहने के प्राय कि यह विराट जिससे उत्पन्न हुआ है, ये तीन पुरुष तो आप समझ गए, एक तो व्यक्ति पुरुष समझ गए, एक समष्टि पुरुष समझ गए, एक विराट पुरुष समझ गए। विराट पुरुष दिव्य है, इसलिए उसे आधिदैविक कहते हैं। और उस आधिदैविक पुरुष को ही इस आधिभौतिक जगत का मूल स्रोत माना गया है। और इस आधिभौतिक पुरुष का ही यह व्यष्टि पुरुष एक अंश है। और ये तीनों अभिन्न है, अभिन्न है, बिल्कुल अभिन्न है। वेद में ये बात समझाई गई है ऐतरेय ब्राह्मण में, और ऐतरेय ब्राह्मण के ऐतरेयोपनिषद में ये बात समझाई गई, जहां 5 अध्यायों में व्याख्या की गई है अध्यात्मवाद की। उसमें ये बात समझाई गई है कि विराट पुरुष से जिन देवताओं का आविर्भाव हुआ है, इस व्यष्टि पुरुष में वे ही देवता आकर के निवास किए। विराट पुरुष के जिस अंग से जो देवता प्रकट हुआ, व्यष्टि पुरुष में आकर के उसी अंग में उसका स्थान बन गया। बड़ी सुंदर कथा है तैत्तिरीय उपनिषद में। उसमें बताया गया कि जब विराट पुरुष से देवता उत्पन्न हुए, उसके अंगों से चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर्जायत नाभ्यासिदंतरिक्षगम शिखरो देव संवर्तव। ये जो ऋग्वेद का मंत्र है, इसी की व्याख्या है ऐतरेय ब्राह्मण। तो जब विराट पुरुष के अंगों से देवता उत्पन्न हुए, तो इनके साथ ही भूख और प्यास उत्पन्न हो गई। और देवता लोग प्रार्थना करने लगे कि हमारे रहने के लिए स्थान बताओ, हम कहां रहें, हमें एक स्थान चाहिए रहने के लिए। तो परमेश्वर ने क्या किया कि उन देवताओं के रहने के लिए स्थान बनाना शुरू किया। तो ऋग्वेद में भी है, तस्मादस्वा अजायत। तैत्तिरीय उपनिषद में इसका बड़ा सुंदर विवेचन है कि परमात्मा ने पहले घोड़ा बनाया, घोड़ा बना करके देवताओं से कहा कि तुम इसमें निवास कर लो, ये तुम्हारे लिए घर है। उन्होंने कहा ना, ये मेरे काम का नहीं। कहा फिर गऊ बनाई, गांव है, देवताओं ने कहा ना, ये भी मेरे काम की नहीं है। कहा फिर तस्मात जाता अजावय है, अज और अवय, यानी भेड़ और बकरियां बनाए। देवताओं ने कहा ये सब मेरे रहने के लिए उचित स्थान नहीं है। इन सारे जीवों का निर्माण करने के पश्चात तब परमात्मा ने निश्चय किया कि अब एक में अपने जैसा एक अपने जैसा स्वरूप में बनाऊं। तो परमात्मा ने अपने जैसा एक रूप बनाकर उनके सामने रख दिया। और जब उसको देखा तो देवता लोग नृत्य करने लगे, नाचने लगे, और नाचते हुए कहने लगे सुकृतम मेवाव, यह परमेश्वर ये तुम्हारी सुंदर कृति है। सुंदर कृति माने जैसा सुंदर तू है वैसे सुंदर ये तुम्हारी कृति है। और फिर उसको स्वीकार करके परमेश्वर के जिस अंग से जो देवता प्रकट हुआ था, उस व्यक्ति के उसी अंग में वो चला गया। परमात्मा के आंख से सूर्य प्रकट हुआ था, तो मनुष्य के आंख में सूर्य आकर बैठ गया। तो समझे, परमात्मा के मन से चंद्रमा का आविर्भाव हुआ था, तो व्यष्टि के मन रूप में आकर चंद्रमा बैठ गया। यानी परमात्मा के जिस अंग से जो देवता प्रकट हुआ था, व्यक्ति के उसी अंग में आकर के अपना स्थान ले लिया। इसीलिए यजुर्वेद में कहा गया सहस्रस्य प्रतिमा पुरुषः, सहस्रस्य प्रतिमासी, सहस्रस्य प्रमासी, सहस्रस्य प्रतिमासी मंत्र है।
एक जगह जहां ऋग्वेद में कहा जाता है कि सहस्रस्य प्रतिमा नास्ति, सहस्रस्य परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है। वहां पर यजुर्वेद में कहा गया सहस्रस्य प्रमासी सहस्रस्य प्रतिमासी, उस सहस्रस्य परमात्मा के प्रमा भी है, उस परमात्मा की प्रतिमा भी है, दोनों ही है। ये यजुर्वेद का मंत्र है जो मैं बोल रहा हूं, मेरे कहने का अभिप्राय। और ये मंत्र जो है ये पुरुष से पहले का ही है, जहां तक मेरा 30वें अध्याय। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि वेद में ये बात समझाई गई है कि पुरुष जो है, ये मनुष्य जो है, ये परमेश्वर की प्रतिमा है। प्रतिमा माने प्रतिमूर्ति, जैसा परमेश्वर है वैसे ये। इसीलिए ऐतरेय में कहा गया कि यह परमेश्वर की सुंदरतम कृति है, श्रुतम एवं, यह परमेश्वर की सुंदरतम कृति है। और परमात्मा के इस विशिष्ट कृति को देख करके देवता लोग नृत्य करने लगे। इसलिए घोड़े को पुरुष नहीं कहा गया, बैल को पुरुष नहीं कहा गया, बकरे और भेड़े को पुरुष नहीं कहा गया। पुरुष संज्ञा किसको मिली? मनुष्य को। क्या मनुष्य माने मानवीय और मानव नहीं, मनुष्य माने सब जितने हैं। मनुष्य माने केवल पुरुष, जैसे आप समझो कि पुरुष माने यहां नर होता है, पुरुष माने नर नहीं है। यहां पर पूरी शेतेति पुरुष जो मनुष्य के शरीर में विराजमान है। और यदि ये अर्थ नहीं करोगे तो क्या समझोगे कि पुरुष के आंख में तो सूर्य का प्रकाश आया और स्त्री की आंख में जुगनू का क्या आया? उसको प्रकाश कहां से मिला? यानी पुरुष के कान में दिशा का प्रकाश हुआ तो स्त्री के कान में किसका प्रकाश गया? फिर तो स्त्री को सुनना ही नहीं चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें तो परमात्मा का अंश देवता है ही नहीं। ऐसा नहीं, यहां पर स्त्री और पुरुष का, नर नारी में भेद नहीं है। यहां पर पुरुष शब्द का प्रयोग है केवल इस मानव जाति के लिए, ये मनुष्य रूप में जो कुछ है पूरी शेते, क्योंकि यह परमात्मा की प्रतिमूर्ति है, इसलिए इसकी संज्ञा पुरुष है, स्त्री के रूप में भी और पुरुष के रूप में। इसीलिए वेद कहता है, वेद की घोषणा है, न स्त्री न अपमाने स न चैवान नपुंसकः यदि शरीरम आगत्ये तेन तेन प्रयुज्यते। सही में यथार्थ परमेश्वर जो है, आत्मा जो है, वह पुरुष जो है, वो न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। क्या तो फिर यदि शरीरम आगत्ये, जिस शरीर को प्राप्त करता है, तेन तेन प्रयुज्यते, उसी के साथ वह युक्त हो जाता है, उसी में वो विश्राम करने लगता है। इसलिए पुरी शेतेति पुरुष, जो इस पुरी में, ये कौन सी पुरी है जिसमें वो विश्राम करता है? अथर्ववेद कहता है ये देवानाम पूरा अयोध्या, ये देवताओं की पुरी है। देवताओं की पुरी माने, कभी कभी मैं सोचता हूं, वैदिक साहित्य का मनन चिंतन अनुशीलन करते हुए हमें आश्चर्य होता है कि जिस मनुष्य के शरीर की इतनी महिमा वेद में गाई गई, जिसको परमात्मा की श्रेष्ठतम कृति वेद ने घोषित किया, जो देवताओं की नगरी कही गई, ये क्या है? अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या, ये 8 चक्रों वाली 9 दरवाजों वाली देवताओं की नगरी है। इसमें देवता निवास करते हैं, इसमें राक्षस निवास नहीं करते, इसमें असुर निवास नहीं करते, ये देवानामपुर है। लेकिन कोई देवताओं को निकाल करके राक्षसों को बुला ले तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? अरे भाई, जिसके लिए स्थान बनाओगे वही तो आएगा कि दूसरा को जाएगा? तुलसीदास ने बड़ी अच्छी बात लिखी अपनी विनय पत्रिका में, हर निर्मल मल ग्रसित हृदय असमंजस मोहि जनावत, जहां बस काक कंक बक सूकर तह मराल किम यावत। वो कहते हैं जिस तलैया में कौए बकुले सूअर और गीध रहते हो, वहां कभी मराल यानी हंस पक्षी आ सकता है? कैसे आएगा? परमात्मा ने बनाई देवताओं की नगरी, और 33 कोटि देवता, हाय राम, 33 कोटि,
33 कोटि तो रोए ही नहीं होंगे तुम्हारे शरीर में। खाली 33 कोटि देवताओं को इसमें निवास स्थान दे दिया। 33 कोटि। कोटि माने जानते हो क्या होता है? कोटि माने करोड़। लेकिन यहां पर वेद में कोटि माने क्या जानते हो? प्रकार। ये 33 प्रकार के देवता, 33 इसी आपके शरीर में रहते हैं और उन्हीं से आपकी जिंदगी चल रही है। यदि वो न हो तो आप एक सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते। राम नाम सत्य और सत्य कहे घंटे हो जाए। वो 33 प्रकार के देवता आपके शरीर में विराजमान हैं और ये 33 प्रकार के देवता किससे प्रकट हुए हैं? परमेश्वर से, विराट पुरुष से, और वही आपके शरीर में रहते हैं। इसलिए इसका नाम है देवानामपुर, देवताओं की नगरी। और देवताओं की नगरी का एक दूसरा नाम और है क्या? अयोध्या। अयोध्या माने जो किसी के द्वारा जीती न जाए। कितना बढ़िया नाम है इसका। मनुष्य शरीर का नाम है अयोध्या, जो किसी के द्वारा जीती न जाए, अजेय। हाँ, युद्ध में जिसको कोई नहीं जीत सके। अरे जहां एक देवता रहते हैं वहीं कोई जल्दी नहीं जीत पाता। जहां 33 कोटि देवता हुआ कौन विजय करेगा? सोचो बोले। और इन देवताओं के साथ इनका अधिपति भी रहता है। हम उसी वेद में पढ़ते हैं कि पहले अंगों में देवता प्रवेश कर गए, लेकिन देवताओं के प्रवेश करने से वो उठकर खड़ा नहीं हुआ। कौन? वही जो पड़ा हुआ था। जो मनुष्य का शरीर परमात्मा ने बनाया, देखते देवता लोग नाचने तो लगे और दौड़ करके सब अपने अपने अंगों में जाकर बैठ गए। तो बैठ गए, कहा भाई खड़ा हो। खड़ा कौन करे? खड़ा नहीं हुआ। जब खड़ा नहीं हुआ तो वेद कहता है फिर परमात्मा ने देखा कि बिना उसके होने हुए कभी इन देवताओं की तृप्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए तो परमात्मा ने स्वयं विवृति मार्ग से उसमें प्रवेश किया। ये विवृति मार्ग क्या बोला है? बला नहीं है, ये 10वां द्वार है। 10वां द्वार जानते हो? 9 दरवाजे तो खुले हुए हैं, इनको तो पता है आपको। और एक 10वां द्वार जो है बंद है, तो खुला नहीं। महात्मा कबीर ने अपने गुरु से ये ज्ञान ग्रहण किया था, तो उन्होंने अपने एक पद में कहा कि 10वें द्वारे ताली लागी। कहता है कि 9 द्वार तो खुले हैं। कहा ये हंस इसमें से उड़कर भगता क्यों नहीं? कहा इसलिए नहीं भग पाता कि 10वें द्वारे ताली लागी। तो 10वें द्वार में ताली लगी हुई है, इसलिए नहीं उड़ सकता। जब वो ताली खुलती है तभी वो निकल पाता है, वैसे नहीं निकल पाता। वो 10वां द्वार जानते हो कहां है? उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य, विवृति मार्ग। यहां और अब अभी अमेरिका के एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि स्वामी जी पहले हार्ट की गति रुक जाने से हम लोग ये घोषित कर देते थे कि आदमी मर गया, लेकिन अब यह सिद्धांत फेल हो गया है। यहां पर कई ऐसी घटनाएं हुई कि एक नहीं 24-24 घंटे तक लोगों का हार्ट बंद रहा, लेकिन 24 घंटे और हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि मर गए। और जब उनको स्मशान में ले जा रहे तो वो कॉफिन में से उठकर खड़े हो गए। वो जगह हिलने डोलने लगे 24 घंटे बाद। हाँ, 24 घंटे बाद वो जग गए और हमारे सारे सिद्धांत फेल हो गए। तो अब मैंने ऐसी 2-3 पुस्तकें पढ़ी, अमेरिका से छपी। उन पुस्तकों का नाम मैं आपको बता दूं, यहां मिले खरीद कर आप भी पढ़ लेना। एक का नाम है लाइफ आफ्टर डेथ, दूसरे का नाम है बियॉन्ड वर्ल्ड, तीसरे का नाम है बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। आपको कहीं मिले तो आप पढ़ना इन पुस्तकों को, अंग्रेजी में लिखी हुई है, अमेरिकन में लिखी हुई है। और इन तीनों में ऐसी घटनाओं का संकलन है जो लोग मर गए थे, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था, फिर जी गए और उन्होंने अपनी कहानी लिखी। और ऐसे अनेकों घटनाएं। अब
डॉक्टर ने मेरे से बताया कि अब हम लोगों को यह बात समझ में आई है कि मृत्यु का सही मापदंड यह है जब यहां की गति बंद हो जाए। एक दिन मैं विवेचना कर रहा था, व्याख्यान देते हुए समझा रहा था ब्रह्मचक्र क्या है। ब्रह्मचक्र से आत्मा प्रवेश करती है, ब्रह्मचक्र ही अंतिम गति है। जब तक ब्रह्मचक्र में उष्णता है तब तक कोई मर नहीं सकता, वो जीवित है ऐसा उसे मानना। इसकी मैं व्याख्या कर रहा था, ये समझा रहा था कि जब योगी लोग प्राणायाम के द्वारा प्राण को ऊर्ध्व गति करते हैं तो हृदय की गति बंद हो जाती है, लेकिन यहां पर पल्पेशन चलती है, यहां पर ऐसे होता है। इसकी मैं व्याख्या करता रहा। उसके बाद व्याख्या सुनने के बाद में फिर वो श्रीमान मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि स्वामी जी जो आप बता रहे हो आपके ग्रंथों में लिखा हुआ, और क्या उनका मैं कल्पना करके बता रहा हूं? मेरे ग्रंथों में तभी तो बता रहा। उन्होंने कहा वो गॉड, ये ग्रंथ आपके कितने पुराने हैं? उनका ये तो मैं कह नहीं सकता कितने पुराने भाई, बहुत प्राचीन ग्रंथ है। तो उसने मैंने बताया कि अब हम लोगों ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि हार्ट की गति रुकने से आदमी नहीं मरता, आदमी की मृत्यु का कारण यहां होता है। और इसको भारत के योगी लोग आज से बहुत वर्ष पहले जानते थे। अरे उनका भले आदमी हजारों वर्ष पर। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि उसी ऋग्वेद में लिखा हुआ है, मैंने वो संहिता में कि जब यहां से परमात्मा ने देखा कि देवता बैठ गए अन्नों में लेकिन अन्न उठा नहीं, तो परमात्मा स्वयं इसके माध्यम से प्रवेश किया। 33 संहिता में लिखा हुआ है तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्, सबको पहले व्यवस्थित करके फिर वो स्वयं उसमें प्रवेश किया। और जब विवृत्ति मार्ग से जब वो प्रवेश किया तब पुरुष उठ करके खड़ा हो गया। इसलिए समस्त देवताओं का निवास है इसमें, और देवताओं के साथ देवाधिपति महादेव, इसलिए उसका नाम पड़ा महादेव। और उसको शिव क्यों कहते हैं कि बिना उसके ये शव होता था। क्या समझे? बिना उसके जब तक वो प्रवेश नहीं किया था तब तक वो शव था, लेकिन जब वो प्रवेश किया तो जागृत हो गया, इसलिए उसका नाम पड़ गया शिव। और देवताओं के कल्याण के लिए ही वो उसने इसमें प्रवेश किया था, इसलिए उसका दूसरा नाम पड़ गया शंकर। शंकर माने शंकरोति, शम कल्याणम करोति शंकर। ये उसके अनेक नाम पड़े। और उसी को भगवान शंकराचार्य जी ने अपने एक श्लोक में प्रार्थना करते हुए कहा है, आत्मा तुम गिरिजा मति परिजना प्राणा शरीरम गृहम। हे प्रभु, आत्मा रूप से तो आप ही इसमें प्रवेश किए हैं, बुद्धि और तो कुछ नहीं है, आपकी पराशक्ति गिरिजा ही तो बुद्धि के रूप में आई है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपकी आद्या शक्ति जो भगवती गिरिजा है वही तो बुद्धि रूप में है, और आप और बुद्धि के सहयोग से ही तो इस शरीर में अन्य देवताओं का आविर्भाव हुआ है, प्राण का आविर्भाव हुआ है, आंख कान नाक जितनी इंद्रियां हैं सब काम करने लगी है। ये सब आपकी तो परिवार है, आपकी तो संतान है। आत्मा तुम गिरिजा मति परिजना प्राणा शरीरम गृहम। तो आप प्रभु आत्मा है, और मति जो है गिरिजा है, और ये प्राण जो है आपके द्वारा उत्पन्न आपकी संतानें हैं, और ये शरीर जो है यही आपका मंदिर है। इसलिए यदि कर्म करो तदखिलम संभव तो आराधना। इसलिए हे प्रभु, इस शरीर से जो कुछ मैं कर रहा हूं वो तो आपकी उपासना है और कुछ नहीं है, क्योंकि आपके सिवा किसी की सत्ता यहां है ही नहीं। आपकी सत्ता से ही यह शरीर सत्तावान हुआ है। ये व्यष्टि पुरुष जो है वह पुरुषोत्तम की सत्ता से ही सत्तावान हुआ है। एक बात यहां और आप लोगों को बता दूं, शैव संप्रदाय में जिसे शिव कहते हैं, वैष्णव संप्रदाय में उसी का नाम विष्णु है। क्या समझे? शैव संप्रदाय में जिसे शिव कहते हैं, वैष्णव संप्रदाय में उसी को विष्णु कहते हैं, वो अलग नहीं है। और वैष्णव संप्रदाय में जिसे विष्णु कहते हैं, वेदांतियों का वही ब्रह्म है। तो समझे? ये अलग अलग नाम उसके गुणानुसार।
इसलिए आप विष्णु सहस्त्रनाम में परमात्मा एक नाम शिव पाएंगे और शिव सहस्त्रनाम में शंकर का एक नाम विष्णु पाएंगे। ये अलग नहीं है, ये उसके गुणानुसार नाम है। नारम ज्ञानम स अयनम स नारायण वैसे कहते हैं। नार कहते हैं ज्ञान को, वह ज्ञान जिसका निवास स्थान है उसको नारायण कहते हैं। इसी रूप से विश्व व्यापने जो सर्वत्र घट घट में व्याप्त है उसको विष्णु कहते हैं। जो सबका कल्याण करता है उसको शिव कहते हैं। जो सौ से यानी जीवन प्रदान करने वाला उसको शिव कहते हैं। ये अनेकों नाम परमेश्वर के उनके गुणानुसार गाए जाते हैं। ये बात समझे। और ये सब होते हुए भी जहां पर परमेश्वर के अनंत नाम अनंत गुण हैं, वहां पर ये हम नहीं कह सकते कि वो जो गुण है, गुण के आधार जो है वो निरर्थक है। ऐसी बात नहीं। हम उस गुण की सत्ता को भी महत्ता देते हैं, उसको भी हम स्वीकार करते हैं और ये हम मानते हैं। उसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊं। हमारी दृष्टि से जैसे एनर्जी एक परम तत्व है, ऐसे एनर्जी जब परिवर्तन होती है तो परमाणुओं के रूप में आ जाती है और एनर्जी का परिवर्तन परमाणुओं के रूप में भी परम सत्य है। समझे? परमाणुओं का परिवर्तन अनंत धातुओं के रूप में भी परम सत्य है। परम सत्य माने यदि ये धातुओं का अस्तित्व उस एनर्जी में न होता तो एनर्जी कभी भी धातु रूप में परिणित नहीं हो सकती थी। इसको कहते हैं सत्कार्यवाद। दुनिया में जो कुछ कारण दिखाई दे रहा है ये कारण में निहित है, व्यवस्थित है, स्थित है, इसलिए उसमें से कार्य प्रकट होता है। यदि उसमें न हो तो कहां से प्रकट होगा? ये सृष्टि की वैविध्यता, विचित्रता है, उस एक नित्य तत्व में निहित है, तभी तो उससे इसका आविर्भाव होता है। इसको कहते हैं सत्कार्यवाद। समझे? और इस सत्कार्यवाद का ही एक कथन है कि ये अनंत विराट विश्व जो है वह एक से ही अनेक रूप में आविर्भूत हुआ है और ये अनेक एक में निवास करता है, एक में स्थित रहता है। इसलिए परमात्मा ने स्वयं इस बात को कहा है, निधानम बीजमव्यम, और वेद स्वयं इसकी घोषणा करता है, एकम बीजम बोधाय करोति। वह परमेश्वर एक बीज से ही अनंत का विस्तार करता है। तो मैं आप लोगों को आज ये बताया कि यहां पर जो त्रिविध पुरुष की व्याख्या है, अधिदैव पुरुष वह विराट पुरुष है, अधिभूत पुरुष एक राज पुरुष है और व्यष्टि पुरुष जो कि आप और हम अलग अलग दिखाई देते हैं। ये तीनों रूपों में एक ही पुरुषोत्तम की अभिव्यक्ति है। ये तीनों रूपों में एक ही पुरुषोत्तम की अभिव्यक्ति है। कैसे? जैसे जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुसुप्ति अवस्था और इससे परे तुरीयावस्था, जो तुरीयातीत परम तत्व है वही इन तीनों अवस्थाओं में आविर्भूत होता है। इसी रूप से वेद कहता है कि एक ही पुरुषोत्तम इन त्रिविध पुरुषों के रूप में आविर्भूत हुआ है। यदि इस रहस्य को आप जान जाएंगे तो आप अपने आप को न तो कभी अकेला महसूस करेंगे, न तो निर्बल महसूस करेंगे। क्या समझे? अपने आप को आप अकेला नहीं देखेंगे, निर्बल नहीं पाएंगे, अभावग्रस्त नहीं पाएंगे, बल्कि आप पूर्ण के साथ अपने आप में पूर्णता की अनुभूति करेंगे। एक बात। और दूसरा बात इसे है कि यदि इस त्रिविध रूप का आपको बोध हो जाए तो आप अपने सुख के लिए व्यष्टि के लिए कभी एक राज पुरुष का गला नहीं दबाएंगे। कि दबाएंगे? मेरे विचार से नहीं दबाएंगे यदि इसका बोध हो जाए। और यदि आप अपने मिले हुए का अपने उस सर्वांग पुरुष में समर्पित करते रहेंगे तो आपकी ये भक्ति उस पुरुषोत्तम को परम प्रिय लगेगी और वह पुरुषोत्तम आपको आत्मसात करके परमानंद से भर देगा। इतना याद रखते हुए अब मैं अपने विचारों को विश्राम देता हूं। 1 घंटा मेरा पूरा हो गया। प्रार्थना कीजिए आप लोग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर